हेलो एवरीवन, मैं आप सबकी दोस्त प्रगति कहानी सुनाता हूँ। आज फिर से एक बार आप सबके लिए एक नई कहानी लेकर आया हूँ। चाहे वो मनुष्य हो या फिर पशु, माँ हमेशा माँ ही होता है। अपने बच्चे की खुशी के लिए वो अपनी ज़िंदगी की हर खुशियाँ दांव पे लगा देती है। अगर बच्चा अंधा भी है तो माँ अपनी आँखों से उसे दुनिया दिखाती है। अगर माँ बच्चा चल नहीं सकता तो माँ अपनी पैरों से उसे चलना सिखाता है। इसीलिए कहते हैं, चाहे हम कितना भी कोशिश कर ले, कभी नहीं चुका सकते अपनी माँ की प्यार का कर्ज, क्योंकि जीना सिखाती है हमें भूल कर सारे दुख और दर्द। ऐसे ही एक माँ और बेटे की कहानी है, माँ का प्यार, मेरी आज की कहानी। चलिए शुरू करते हैं मेरी इस आज की कहानी। परिवार बोले तो माँ बाप और एक बेटा इकलौता है, इसीलिए माँ बाप का लाडला है। और उस माँ बाप ने हमेशा ये कोशिश किया है उसकी हर ख्वाहिश पूरी करे, दुनिया की हर सुख लाकर उसे दे। वो माँ बाप गवर्नमेंट जॉब करते, इसीलिए अपने बेटे को टाइम नहीं दे पाते। वो सुबह 10 बजे निकल जाती है, शाम को 4 बजे लौटते हैं। उनके मन में हमेशा ये दुख होता है कि हम लोगों ने अपने बच्चे को टाइम नहीं दे पाते, लेकिन अपने बच्चे की भविष्य के लिए ये सब कर रहे हैं। ये सोचकर वो अपने मन को समझा देते हैं। बचपन से वो बेटा अपने हाथ से खाना खाना, अपनी हर काम खुद करना सीख लिया है। और वो भी समय के साथ ये समझ लिया है कि मेरी पापा मम्मी जॉब करते हैं, इसीलिए मुझे टाइम नहीं दे पाते। बचपन से उस बेटे को नॉनवेज में बहुत रुचि है, उसका पसंद है बिरयानी। एक दिन ऑफिस के काम में पापा बाहर गए थे। उस दिन बुधवार था, घर में कोई था ही नहीं कि बाजार जाकर उसके लिए कुछ नॉनवेज ला सके। इसीलिए माँ ने भेज की कुछ आइटम उसके लिए बना दिया और ऑफिस के लिए निकल गए। ऑफिस के लिए निकलते वक्त बेटे को ये बोल कर गए, बेटा आज मन उदास मत करना, रात को जब पापा आएंगे तो मैं उन्हें तेरे लिए बिरयानी लाने के लिए बोल दूंगा। ये कहकर माँ ऑफिस के लिए निकल गए। जाने के बाद मम्मी को पता चला कि आज उनके ऑफिस में एक पार्टी है जिसमें मटन की आइटम बन रही है। ये सुनकर मन ही मन मम्मी ने बहुत उदास हुए, क्योंकि वो सोचे कि मैं आज ऑफिस में मटन की खाना खाऊंगा और मेरा बेटा जो ये नॉनवेज पसंद करता है वो घर में भेज के आइटम खाएगा। ऑफिस में मन ही मन बहुत उदास थे। वो कहते हैं ना, भगवान अपनी मन की बात सुन लेते हैं। कुछ टाइम के बाद उनके बड़े ऑफिसर आकर ये बोले कि जो अपने घर के लिए पार्सल लेना चाहता है वो बोल सकता है। मम्मी ने ये सुनकर तुरंत जाकर अपने बड़े ऑफिसर से ये बोले कि सर आज मेरा तबीयत कुछ ख़राब है, इसीलिए मैं खा नहीं सकता। अगर आप चाहो तो मेरे लिए पार्सल बना दो, मैं घर जाकर खा लूँगा। तो बड़े ऑफिसर बोले ठीक है, मैं आपके लिए पार्सल बना दूँगा। तभी देखना उस मम्मी का चेहरे का खुशी, क्योंकि मटन को पसंद करने वाला बेटा घर में भेज खाए। भला किसी मम्मी को पेट को मटन कैसे जा सकता था? क्योंकि एक माँ ही होता है जो अपनी बेटी के खातिर उस दिन पूरा दिन उपवास करके रह गए। अगर वो ऑफिस में मटन खा लेते तो कोई उनके बेटे के लिए नहीं देता। मटन को पसंद करने वाला बेटा घर में भेज खाए, भला किसी मम्मी की
पेट को मटन कैसे जा सकता था। कहानी हमें ये सीख देता है कि एक बच्चे की खुशी की खातिर एक माँ ने पूरी दिन अपनी भूख को मिटा सकती है। हो सकता है किसी को पता नहीं होता उस दिन उस माँ की भूख की वेदना क्या है। अपने बच्चे की खातिर वो अपनी भूख को अंदर ही दबाकर पूरी दिन ऑफिस में हंसी और खुशी के साथ पूरा दिन बिता लिया, लेकिन कभी किसी को ये पता चलने नहीं दिया कि वो भूखे हैं। ये एक सच्ची कहानी है जिसे देखने के बाद उसी दिन मेरी आँखों से स्वतः निकल आए थे विनम्रता की अश्रु उस माँ के लिए कि जो अपनी बेटे की खुशी के खातिर पूरा दिन अपनी भूख को अपने अंदर दबाकर सबके सामने मुस्कुरा कर पूरा दिन बिता लिया। जी हाँ, एक माँ ही होता है जिसे पता होता है कि हम क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, हमें क्या चाहिए, क्योंकि वो हमारी बिना मुंह देखे हमसे प्यार करने लगा था उसकी कोख में जब हम पैदा ही नहीं हुए थे। इसीलिए हमेशा माँ का स्थान ऊपर होता है, भगवान से भी ऊपर। ज़िंदगी में हमेशा अपनी माँ को सम्मान देना, क्योंकि एक माँ ही होता है जो बच्चे की खुशी के खातिर अपनी ज़िंदगी की हर खुशियाँ दांव पे लगा देती है। इसीलिए कहते हैं हम कभी नहीं चुका सकते माँ का प्यार का कर्ज। जीना सिखाती है हमें भूलकर सारे दुख और दर्द।